नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ नई डेवलपमेंट्स के बारे में, कुछ नए पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आज जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि आज कोई ड्रा आना चाहिए, आज तो आया नहीं है। अब लेट अस होप कि आज कुछ पिछली मतलब रात को कोई आना चाहिए था, वो नहीं आया। अब एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कोई आज रात को आ जाए, क्योंकि IRCC कुछ क्लियर पॉलिसी तो है नहीं कि रोज़ वही होगा। तो वो मतलब अपने हिसाब से ही करते रहते हैं। तो लेट अस होप कि आज कुछ आता है नया। तो कैटेगरीज़ क्या होंगी वो जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज दोबारा करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कुछ क्वेश्चन था आप लोगों का कि PGWP अगर एक्सपायर हो रहा है तो क्या उसके लिए क्या ऑप्शन कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपको फिर भी किसी अपनी फ़ाइल जो है किसी कंसल्टेंट को दिखा के उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड सजेशंस हैं। इसमें कोई प्रोफेशनल या वो मतलब जैसे आपके होते हैं स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक जो सजेशंस वो नहीं हो सकती हैं। उसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट कर लेना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। या फिर अपनी स्टडी कर लो, जिससे कि आपको समझ आ जाए। ये एक जनरलाइज्ड और एक मतलब ओवरऑल एक सिचुएशन क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और हर पॉसिबिलिटी हर आदमी के लिए लागू भी नहीं होती है। इसलिए आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख के ही कोई डिसीजन करें। तो सिचुएशन क्या है कि पहली सिचुएशन, कोई भी फॉरेन नेशनल है, टेम्परेरी फॉरेन वर्क प्रोग्राम वर्क परमिट है उसके पास, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मतलब जैसे वर्क परमिट अगर उसको लेना हो तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसमें एलिजिबिलिटी क्या, एम्प्लॉयर मस्ट हैव ए लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट विद ए पॉजिटिव और न्यूट्रल रिजल्ट। योर एम्प्लॉयर मस्ट मीट वेरियस अदर क्राइटेरिया डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रीम। तो ये अगर आपको मिलती हो तो आप इसमें ले सकते हैं। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स जो प्रोग्राम है, वर्क परमिट है, वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। एक तो अभी पॉइंट्स इसके ख़त्म हो रहे हैं, इसके लिए कोई अगर आपका जेन्युइन केस है और बिना कोई खर्चा किए हुए अगर आपको मिल रहा है तभी लीजिए, ऐसे नहीं। हाँ, इसके पॉइंट्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन इसके बेस पे आपका आगे जो है जॉब आप कर सकते हैं। इनोवेशन स्ट्रीम एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट, जॉब ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट। अगर इस प्रोजेक्ट के तहत कोई है एम्प्लॉयर तो वो आपको दिला सकता है। वर्क परमिट एग्जम्पशंस, दीज आर सिचुएशंस वेयर वर्क परमिट आर नॉट नीडेड। तो इन्होंने भी लिखा है वेरीज, मतलब केस टू केस ये डिफर करेगा। फॉरेन नेशनल्स ऑफ सर्टन कंट्रीज, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडा क्लास, मस्ट बी फॉरेन नेशनल फ्रॉम ए कंट्री with a bilateral youth mobility agreement with Canada, must be under the age of 30 for some countries, special work permit for Iranians। तो जो इरानियंस हैं वो इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल वर्क परमिट फॉर यूक्रेनियंस, ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट, मस्ट हैव ए PR एप्लीकेशन इन प्रोसेस। अगर आपकी PR एप्लीकेशन प्रोसेस में है तो ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट आपको मिल सकता है। फॉरेन नेशनल्स हु हैव अप्लाइड फॉर ए परमानेंट रेजिडेंसी, अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपको ये मिल सकता है। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में मस्ट हैव ए जॉब ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर ऑन ए डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट इन द अटलांटिक प्रोविंसेस, द प्रोविंस मस्ट एंडोर्स द जॉब ऑफर। पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज, have a spouse enrolled in a qualifying program at a Canadian post-secondary institution। अच्छा, ये इसके साथ कनेक्टेड है। फॉरेन नेशनल्स विद स्पाउसल सपोर्ट, तो पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज़ अगर कर रही है आपकी जो भी स्पाउस है
तो भी आपको मिल सकता। स्पाउस मस्ट हैव एटलीस्ट 16 मंथ्स रिमेनिंग ऑन देयर स्टडी परमिट। तो ये कंडीशंस आप देखिए फुलफिल हो सकती हैं। फैमिली स्पॉन्सरशिप, हैव ए स्पाउस हु इज़ ए कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट एंड मस्ट हैव स्पॉन्सर्ड यू फॉर ए सबमिटेड permanent residence application. Work permit, have a spouse working in an eligible occupation. The spouse must have at least 16 months remaining on their work permit. तो ये कंडीशंस हैं जो आपको हो सकता है। वर्क परमिट फॉर एनी फॉरेन नेशनल्स, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर वर्क परमिट इज एन, जो अब ये इसकी आ गई एक्सप्लेनेशन। तो आपको आप ये मैं कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। वर्क परमिट एग्जामिनेशन फॉरेन नेशनल्स ऑफ सर्टन कंट्रीज़। तो ये IRCC की जो कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं और वहाँ से अपडेटेड जो होता है, क्योंकि अगर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं 2 दिनों के बाद हो सकता है नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो जाए, और नई पॉलिसी अगर हो जाती है तो आप पुराने हिसाब से ही चलते रहेंगे तो भी दिक्कत हो जाती है। बाय द वे आप इसको स्क्रॉल डाउन करके या पास करके आप इसको देख सकते हैं, तो अपने जो मतलब की चीज़ है वो इसमें से आप ले सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, उसको कवर करने के लिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया आज का। तो आइए अब आपके साथ डिस्कस करते हैं, एक चैट की तरह ही समझ लीजिए। लाइव तो नहीं है लेकिन ये एटलीस्ट आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम थोड़ी सी इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या आप लोग के क्वेश्चंस थे, क्या आपकी कमेंट्स थे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सर नो CEC ड्रा यस्टरडे, हाँ ये मैंने बोला ही है। व्हाट डू यू रेकन हैपनिंग इन द बैक स्टेज, थैंक्स फॉर द नॉलेजेबल वीडियोज़। तो इसमें बैक स्टेज कुछ समझ नहीं आता है कि इनकी क्या प्लानिंग है। नॉर्मली तो ये पहले तो डेली दिसंबर में अगर आप देखेंगे, नवंबर और दिसंबर में तो इन्होंने लगातार ड्राज निकाले हैं। फिर बीच में उसके बाद जनवरी में तो गैप आ गया क्योंकि नया साल था, कुछ नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही थी, तो फिर गैप डाल के करते रहे। अब पिछले दिनों इन्होंने जैसे मंडे को किया, फिर वेडनेसडे को 1-2 हफ्तों से इस तरह से कर रहे थे। अब ये वेडनेसडे भी स्किप कर गए, तो थर्सडे को देखते हैं अभी कि आज की डेट में कुछ ड्रा अगर आता है तो उम्मीद तो है वैसे कि आज आना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आज भी नहीं निकालते हैं तो फिर बैकलॉग और ज़्यादा हो जाता है और IRCC को भी प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है, और लोगों को तो होगी ही होगी एप्लीकेंट्स को, बट IRCC को भी होगी। और मोस्ट प्रोबेबली बात ये है कि जैसे कई लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, LMIA का अगर पॉइंट्स ख़त्म होगा आगे जाके तो उनको भी मुश्किल होने वाली है। तो उनको अकोमोडेट आई थिंक दे शुड हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर, बट आजकल ट्रेंड कुछ अजीब सा ही चल रहा है। बट इवन देन जैसे कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कुछ लगता है कुछ नॉर्मलाइज हो रही हैं चीज़ें। तो लेट अस होप कि आज भी ड्रा आता है, कोई अच्छा ड्रा आ जाए और सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू हो। 63201 कोड का ड्रा कब आएगा? अब आपने कहाँ अप्लाई किया है, कौन से उसमें है, प्रोविंस में है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा ये। तो ये कोड का तो मुझे लगता है यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है अपने OINP के लिए अप्लाई किया हो, तो OINP का ड्रा तो आज भी कोई नहीं था। तो वही लास्ट वीडियो में भी वही कहा था कि लेट्स होप कि जल्दी ड्राज इसके आएंगे। बाकी टाइम तो कोई भी नहीं बता सकता सिवाय IRCC के। हो सकता है उनको भी प्री प्लान नहीं किया हो उन्होंने, और जैसी सरकार की ओर से जैसे उनको गाइडलाइंस मिलती हों, क्योंकि अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, मिनिस्टर चेंज हो गया, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगी इस सिस्टम में। एक वो भी रीज़न है कि ड्राज जो हैं वो डिलेड होके आ रहे हैं। तो लेट्स होप थिंग्स गो बेटर। what are your prediction what would be the cutoff after LMIA points removal? एक्चुअली सर ये डाटा अवेलेबल नहीं है कुछ भी कि विद LMIA कितने लोग हैं। अब क्या ही हम इसमें कर सकते हैं, बट ये कह सकते हैं कि 500 के नीचे जाएगा। अगर LMIA के पॉइंट्स जाते हैं
तो कट ऑफ स्कोर जो है वो 500 के नीचे होना चाहिए। बट एक्चुअली डाटा की इनअवेलेबिलिटी मतलब अनअवेलेबिलिटी की वजह से हमें ये हम पूरा पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते कि कहाँ तक जा सकता, बट लेट्स होप कि ये 500 के नीचे क्लोज होने शुरू हो जाएं। माई सन इज़ इन कैनेडा ऑन PG, ये शायद कल भी कवर कर लिया था। वर्क परमिट विल एंड ऑफ जून, वर्क परमिट विल एंड ऑन जून 2025, कैन ही गेट एक्सटेंशन। आज इसी आपकी ही वीडियो देख के वो वीडियो किया था। अगर आपका क्या केस है, क्योंकि पूरी फाइल तो यहाँ होती नहीं है, तो आप अपना देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो पॉइंट्स बताए हैं उसके ऊपर आप देख लीजिए कि कहाँ फिट बैठती है आपकी फ़ाइल। और अगर आपको खुद नई डिसीजन मेकिंग में दिक्कत है तो आप किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक केस है किसी का भी। या तो खुद आदमी स्टडी कर ले और उसको नॉलेज हो, या फिर किसी कंसल्टेंट की सर्विसेज ले ले। एटलीस्ट उससे कंसल्ट करके फ़ाइल चाहे खुद ही लगाओ, लेकिन कंसल्ट कर लो, थोड़ी बहुत फीस लगेगी तो आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर गाइडलाइंस भी मिल जाती हैं। जैसे मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि आप 2 कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो है डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी होगी। व्हाट अबाउट LMIA पॉइंट्स, तो ये तो ऊपर भी डिस्कस हो चुका है। तो पॉइंट्स अप्रैल के बाद चांसेस हैं कि ये बंद हो, मगर क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो हो सकता है इसको कुछ देर और रहने दें। जब तक कुछ आता नहीं है ना क्लियर, कुछ मतलब अनाउंसमेंट नहीं होती, तब तक कुछ भी बता पाने में वो हम असमर्थ हैं। वैसे वही मैंने लिखा हुआ है, अभी तो चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये क्लियर नहीं है। तो बंद करने की तो नोटिफिकेशन आ गई थी, लेकिन स्प्रिंग में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद सरकार ही चेंज हो गई है। तो हो सकता है नई सरकार कुछ इस ओर ध्यान दे और क्या डिसीजन लेते हैं, लेट अस सी। तो दीप गुलिया जी, थैंक्स अगेन। आपने 100 रुपीज़ जो भेजे हुए हैं सुपर थैंक्स के अंडर, उसके लिए मैनी थैंक्स। विश मी ए गुड लक, बिल्कुल जी, वो हमारी गुड लक आप सबके साथ है। तो आपका कौन सी कैटेगरी है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब ऐसे याद नहीं रहता है। तो क्या था आपका अपनी प्रोफाइल वगैरह में भी लिख के बता दीजिए, तो थोड़ा सा पता रहेगा कि क्या है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको, कि जल्दी आपका भी नंबर आ जाए। ये तो कल डिस्कस कर दिया था। वेल्डर ट्रेड वालों का ड्रा कब आएगा, स्कोर कितना आएगा, ये तो बता ही दिया था। तो स्कोर भी बता नहीं सकते हैं, तो एक बार फिर से आंसर दे देता हूँ कि स्कोर का कुछ आइडिया अभी ऐसे नहीं लगा सकते हैं। एक आधा ड्रा आ जाए तो फिर ट्रेड का पता चलेगा कि क्या होगा, क्या सीन होगा। और आपने शायद वेल्डर स्किल किसी PNP में लगाया हुआ है, तो हाँ ओंटारियो लिखा ही हुआ है आपने, तो ओंटारियो का ड्रा कब आएगा। तो ओंटारियो का ड्रा वही आंसर है कि ओंटारियो का ड्रा कोई नहीं आया हुआ है। तो जैसे ही आता है तो हो सकता है आपका नंबर पहले ही ड्रा में आ जाए, तो कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। और आपके जैसे उसमें मैंने वर्क परमिट एक्सटेंशन की भी बात कर दी है, और ड्रा की बात जहाँ तक है वो उम्मीद है कि आज एक्सपेक्ट करते हैं कि आज ड्रा आ जाए, और ये आप लोगों को भी इसमें कुछ बेनिफिट हो जल्दी से जल्दी। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर और किसी पॉइंट पे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन।